जो विशेष सभा में प्रभु हमें दूसरे दिन दिया है, तीसरे दिन दिया है, इसलिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। And many of you could come from far off places also. बहुत सारे भाई बहनों बहुत दूर दूर जगह से यहाँ पर आए हैं। सुभाष भाई दामनजोड़ी से है। सुभाष भाई दामनजोड़ी से आए हैं। एक पूरा रात भर ट्रेन में सो के। So now God has given us this wonderful time in His presence. प्रभु हमें ये सुंदर अवसर दिया है अपनी उपस्थिति में। Yesterday we were seeing, whenever we are gathering in the house of God, it is a joyful time for us. कल हम लोग देखे थे कि जब भी हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही आनंद का कारण है। Because we have come to this place to meet God first and then God's people next. क्योंकि जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो हमारा मकसद है कि पहले हम प्रभु से मिले, उसके बाद अपने लोगों से, प्रभु के मंडली से मिले। So we have come to meet the head and also the other parts of the body. हम लोग सबके साथ, उसके बाद जो अंग प्रत्यंग है उनके साथ मिलने के लिए आए। That's why it is a joyful time. इसीलिए ये आनंद की समय है। God is choosing people from every nation, every language, from every background, and He is preparing, or rather the Holy Spirit is adorning the bride of Lord Jesus. प्रभु बहुत सारे देश से, भाषा से, भिन्न भिन्न जाति से और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु अपने लोगों को चुन रहे हैं और पवित्र आत्मा अपना कन्या को बना रहे हैं। One day we are going to be the bride of Lord Jesus Christ. एक दिन यीशु मसीह का कन्या के स्वरूप में हम लोग जा रहे हैं। And all these meetings are our preparation for that day. ये सारे जो सभाएं हैं, ये है कन्या तैयार होने के लिए, प्रभु से मिलने के। Because some of the things that God would like in us, so through these meetings the Lord will be cutting all those things away. क्योंकि कुछ चीजें प्रभु हमारे जीवन में नहीं चाहता है, इसलिए ये जो सभा के द्वारा जो सारे चीजें प्रभु का इच्छा नहीं है उसको काट डालता है। So day by day, the Holy Spirit, through such meetings, by the word of God, He is adorning us for the wonderful event that is the marriage of the Lamb. दिनों दिन प्रभु हमें ऐसे ही तैयार कर रहा है, जिसके द्वारा जो प्रभु आएगा, हम लोगों को कन्या के साथ विवाह होगा, उस समय में सब मिलेंगे। So He is preparing every one of us. हम सभी लोगों को प्रभु तैयार कर रहा है। So now as a part of that, we are having these meetings during these 4 to 5 days. ये जो 4-5 दिन में इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग तैयार हो। And God has given us the theme, the fruitful bond. और परमेश्वर हमें जो मूल पद दिया है कि फलवान शाखा। The local believers and the responsible people and also the servant of God, when they prayed together, God has given the burden to have these meetings in this place. So though it is a costly affair, they came forward to arrange these meetings. यहाँ पर जो स्थानीय विश्वासी लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, ये सारे मिलकर बोझ के साथ, प्रार्थना के साथ ये जो सभा का आयोजन किए हैं, यद्यपि ये बहुत ही खर्च ज़्यादा है, तब भी इसके द्वारा हम सारे लोगों का उपकार हो, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति हो, हम तैयार हो, इसीलिए ये सब किया गया है। So we are so thankful unto the Lord for the burden given unto them also. इसीलिए स्थानीय भाई बहनों को जो बोझ प्रभु ने दिया, इसके लिए हम प्रभु के ऊपर आभारी हैं। Now directly we will go to the word of God. आइए हम प्रभु के वचन की ओर फेरेंगे। Like yesterday, today also we will be having 2 parts of the Bible study. कल जैसे हुआ ऐसे ही आज भी 2 भाग में बाइबल अध्ययन का काम होगा। And in between there will be some 10 to 15 minutes recess to meet our needs. और ये जो बीच में 2 भाग का बीच में कुछ देर समय दिया जाएगा कि हम लोग का जो अपना काम करने के लिए। So it is almost 5 to 11 and up to 12 o'clock the first part will be there. अभी
11 बजने के लिए और 5 मिनट है, तो हम लोग 12 बजे तक पहला भाग करेंगे। So now let us turn to the theme verse. आइए हम लोग मूल पद को देखेंगे। The theme verse. In the beginning itself I am telling, don't allow any child to move. मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी बच्चे को इधर उधर घूमने ना दीजिए। If you are seeing any children playing, you please keep them under control. अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा इधर घूम रहा है, खेल रहा है, तो दया करके उसको अपने नियंत्रण में रखिए। I don't allow any child to move. अच्छा नहीं होगा, मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा वचन ध्यान करने के समय इधर उधर घूमे फिरे। So now the book of Genesis chapter 49. आइए उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय 49 Genesis 49 अध्याय उत्पत्ति and verse 22 all together please. और उसका 22 पद को सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 49 उत्पत्ति का 22। यूसुफ फलवतलता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवतलता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीतर से चढ़कर फैल जाती हैं। Joseph is a fruitful boy. यूसुफ एक फलवतलता की शाखा है। Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this third day of these meetings. प्रभु जी ये सभा के लिए तीसरा दिन का सभा के लिए आपको धन्यवाद देते Lord, हैं। we thank you for the children whom thou hast brought from various places. प्रभु जी भिन्न भिन्न जगह से अपने लोगों को बच्चों को लेकर आया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Lord, sacrificing their time, their money, their energy and also their comforts, they have come to this place. प्रभु जी अपने पैसा को, अपने समय को और अपने सब कुछ खर्च करते हुए यहाँ पर आपके निकट आए हैं। Having entered into thy house, O Lord, we may not allow our thoughts to wander here and there. प्रभु जी आपके चरणों में जब आते हैं, मंदिर में घुसे हैं प्रभु, तो हमारा समय नष्ट ना हो। O Lord, the purpose for which thou hast brought into this place may be fully accomplished in us, through us and around us. प्रभु जी जिस उद्देश्य से हम सभी को यहाँ पर लाया और फुलफिल किया जाए, संपूर्ण किया जाए और हमारे जीवन में वो लाभदायी हो। Lord, we thank you for helping us yesterday and also day before. प्रभु जी बीते दिनों में आपने हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for helping us this morning family prayer also. आज सुबह भी पारिवारिक प्रार्थना में आपने सहायता दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Lord, now as we are opening the scriptures, open thou our eyes of understanding. प्रभु जी जब आपके वचन को हम लोग खोलते हैं तो हमारा समझने का आंखों को खोल दीजिए। Not only that, grant us an obedient heart. प्रभु जी हमें मानने के लिए भी एक बाध्यता और मानने का मन दीजिए। Not only the hearers of the word, but O Lord, enable us to be the followers of the word of God. केवल सुनने वाले ना बने, लेकिन आपका वचन को पालन करने वाले बने। Bless everybody. प्रभु सभी को आशीष दे। Meet all of the needs. हमारे आवश्यकता जितना है प्रभु जी भर दीजिए। Unprofitable as we are, both of us, myself and Brother Subhash, as we are standing before the precious people, put the right word, the needy word in our mouth. प्रभु जी आपके बहुमूल्य लोगों के सामने हम दोनों खड़े हैं, हम तो नालायक है, कुछ काम का नहीं, लेकिन आपके शक्ति के द्वारा हम भरपूर कर दीजिए, जिसके द्वारा कि आप जो चाहते हैं वो बोला जाए। We are claiming thy promises for this ministry. प्रभु जी आपका उपस्थिति, आपका परमेश्वर प्रतिज्ञा को हम चाहते हैं। We are expecting great things, O Lord. हम लोग चाहते हैं कि प्रभु आपका महान काम यहाँ पर किया जाए। Bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood, ascribing all glory unto thy holy name. We do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. आपके खून के नीचे हम सारे लोग आते हुए आपके नाम की महिमा करते हुए ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Yesterday, those of you who were here, we all know the first word the Lord spoke to humanity. What it is? कल जो आप लोग यहाँ पर थे, हम लोग तो चिंता कर रहे थे कि पहला शब्द जो प्रभु ने मनुष्य की बातें किया था वो क्या है? Very good. Be fruitful. फलवान बनो। Whether it is Genesis first chapter, चाहे वो
new world to Noah in Genesis 9:7. और उत्पत्ति का 7 अध्याय 9 अध्याय में जो नया पृथ्वी प्रभु ने और फिर से बनाया उसमें हो। And even with Abraham, when God called him to be the forefather of his Jewish nation. और यहूदियों का जो पूर्वज जो पिता विश्वास का पिता जो अब्राहम, वो भी उसके लिए उसके बारे में भी When God made a covenant with Abraham in Genesis 17th chapter. और उत्पत्ति का 17 अध्याय में प्रभु ने जब नियम किया अब्राहम से, And then also the very first word the Lord spoke is be fruitful. तब भी प्रभु ने जो पहली बात कही है वो है फलवंत बनो। The desire of the Lord for you and for me, even who are living in the 21st century, the same purpose he is having. परमेश्वर का इच्छा है अभी आपके लिए मेरे लिए भी, जो इतने सारे शताब्दियों के बाद भी हम है, तब भी परमेश्वर का एक ही चाहत है कि हम लोग फलवंत बने। Man may fail, but God's purposes will never fail. मनुष्य पराजित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य वो कभी भी टलता नहीं। Adam failed, आदम तो फेल हो गया, परास्त हो गया, but God's purpose is not failed. Once again to Noah, God said the same thing. लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य वो टला नहीं, वो आदम के बाद भी वो रखा है। After Noah, के बाद and many people were there, they all failed. उसके बाद में बहुत सारे लोग आए हैं, वो लोग भी पराजित हुए हैं। Because during the time of Abraham, क्योंकि अब्राहम के समय में we all know Nimrod was there from Ham's race. और हम जानते हैं कि निम्रोद जो कि हाम का वंश में आया। Yeah, Noah was having 3 children. We all know Shem, Ham, and Japheth. हम जानते हैं कि नोआ का 3 लड़के थे, एक है शैम, हाम और जाफेत। And Abraham came in the line of Shem. और शैम के वंश में अब्राहम आए, And in the line of Ham, Nimrod came. और हाम के जो वंश में निम्रोद आए। Nimrod is a very, very mighty man. और निम्रोद जो है वो शक्तिशाली आदमी था, He is the one who built Nineveh. और निनिवे जो है उसको उसने बनाया, And he is the one who built Babel Tower. और बाबेल जो टावर है उसको भी निम्रोद ने बनाया। And Nimrod, he declared himself as the king in those days. और उसी समय में निम्रोद अपने आप को राजा बताया, Not only Raja, he told that I am the God. और ऐसे भी कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, Because he is a very mighty man, क्योंकि वो शक्तिशाली आदमी था people feared him. और लोग उसको डरते थे। Now people, they went away from the living God and they started worshipping other gods and also Nimrod. ऐसा हुआ कि लोग ने, जनता ने परमेश्वर को से मुंह फिरा लिए और दूसरे देवताओं की ओर फिरे और निम्रोद का भी पूजा करना शुरू की। Nimrod's wife is much more dangerous lady. निम्रोद का जो पत्नी थी वो तो और भी भयंकर थी। Her name is not written in the Bible. बाइबल में वो नाम लिखा नहीं है। Her name is Semiramis. Many people know it. और बहुत सारे लोग जानते हैं कि Semiramis. रमेश She is a very, very wicked lady. और बहुत ही दुष्ट स्त्री थी। Something like Ahab and Jezebel. जैसे हम जानते हैं कि आहाब का पत्नी जजबेल के बारे में। So Nimrod is a wicked man from the line of Ham. हाम के वंश में निम्रोद आया और भी एक दुष्ट लोग आदमी था। King cannot come from Ham. King has to come from Shem because Lord Jesus Christ has to come from Shem. राजा जो है हाम के वंश से नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी शाम के वंश से ही आया है। So that's why king must come from the line of Shem. शैम के वंश से ही राजा आएंगे। But this man came in the wrong way. लेकिन ये जो निम्रोद है ये तो एक गलत रास्ता में आया। And Ham is a cursed son of Noah. और हाम को अभिशप्त एक लड़का है। Ham is the cursed son of Noah. नोहा का वो अभिशप्त है, अभिशाप आया हुआ है। Because Ham and his son Canaan, they have seen the nakedness of Noah. Noah cursed Ham. हाम और कानान ये जो नोहा का जो नंगापन को देखा था और उसी समय नोहा ने
इसलिए बहुत सारे लोग मूर्ति पूजक थे, उसके साथ निम्रोद का भी पूजा करते थे। And so people thought God's purposes are failed because God said be fruitful and everything cursed people are increasing. प्रभु तो कहा फलवंत बनो, लेकिन हम देखते हैं कि जो शापित लोग बढ़ रहे हैं। And even his wife, as I told you, Semiramis is a very very wicked lady. और मैंने जैसे कहा सेमीरामिस जो है उसका निम्रोद का जो पत्नी, वो भी बहुत ही दुष्ट थी। Not only she is dush, but very intelligent also. केवल दुष्टी नहीं, वो बहुत चालाक थी। After Nimrod died, जब निम्रोद मर गया, and then she had an illegal contact and gave birth to one son. और उसका दूसरे किसी के साथ संबंध रखे और एक संतान को जन्म दिया। And she have given that name to that child as Tammuz. We can see in the book of Ezekiel. एस्केल में आप देखेंगे तो उसका नाम क्या था? Tammuz. समूह दिया। Tammuz. And even Semiramis also is mentioned as the queen of heaven in the book of Jeremiah. यिर्मयाह में है जिसमें इसको स्वर्ग का रानी बताया गया। Also she made herself queen. और अपने आप को रानी और दिखाई। And everybody must worship me and my son. और मुझे मेरे लड़का को सारे लोग पूजा करना है। So see, mother and son worship started at that time. उस समय में माँ और लड़का ये दोनों को लोग पूजा करना चाहते थे। Everybody was asking, how you got a child without a husband? सब पूछ रहे थे कि तुम्हारा तो कोई भी माने हस्बैंड नहीं है, स्वामी नहीं है, तो तुम्हारा लड़का हुआ कैसे? Then immediately she started telling. उसके बाद वो औरत क्या बोली? In the book of Genesis 3:15, you know, the seed of the woman, God said, she is the seed of the woman. उत्पत्ति 3:15 में जैसे लिखा है कि एक नारी की वंश से प्रभु आएगा, तो यही है वो वंश का लड़का। See what a wicked lady she was. देखिए कितना ही गंभीरपूर्ण बात है, कितनी दुष्ट स्त्री है। She wanted to importunate our Lord Jesus Christ, you know. और वो क्या चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह यही बोलना चाहती थी। So you have to worship me and my son. मुझे और मेरे लड़का को पूजा करना है, तुम लोग बोली। And he is God, he is going to save the world. यही है वो परमेश्वर जो दुनिया को बचाने वाला है। All these things are recorded in the Jewish history. I am not telling any story. कोई कहानी की बात नहीं है, और जो यहूदी लोगों का इतिहास में लिखा है। And then, as the child was growing, जब बच्चा बड़ा होने लगा, when the child came to the age of 40, जब 40 साल का हुआ, and then he went for hunting. और उस समय में वो शिकार करने गया। Nimrod also is a hunter. हम जानते हैं निम्रोद भी शिकारी था। And so this boy also became a hunter. और ये भी शिकार करने लगा। And he went for hunting. अब जब वो शिकार करने गया, And then उस समय the wild boars attacked this boy. ये लड़का Almost 40 years. 40 साल का लड़का आदमी उसको भालू Wild boars, the wild beasts. और जंगल का जो पशु है उसको अटैक किया, And he died. वो मर गया। At what age? कितना साल का था? 40 years. 40 साल का। And then everybody came. लोग आए And she started telling. और वो औरत वो बोलने लगी, सेमीरामिस, Oh, he gave his life for you. वो तुम्हारे लिए जीवन दिया है। 40 years of age. 40 साल में तुम लोगों के लिए मेरा लड़का जीवन दिया। Now all the virgins came around here. और बहुत सारे कन्या वहाँ पर आए। They started weeping. वो लोग रोना शुरू किए। 40 years of age he died, so 40 days they wept. 40 साल में ये लड़का मर गया, आदमी मर गया, इसलिए 40 दिन तक वो लोग रोना शुरू किए। This Lent days started there. उस समय से ये शोक करने का सभा शुरू हुआ। 40 दिन. 40 दिन तक हुआ। Not from Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के समय से ही नहीं, Even before that. उससे पहले। So 40 days
person died at the age of 40. ये जो आदमी 40 साल में मर गया, इसलिए उस समय वो लोग भी 40 दिन तक शोक प्रकट किए। All the satanic practices started there only. और ये शैतानिक जो काम है ये कब से शुरू हुआ है? And you have to worship mother, that is me, and my son who died for you. हाँ, तुम लोग मुझे, उसका माँ मैं हूँ, मुझे पूजा करना है, और मेरा लड़का जो तुम लोगों के लिए मर गया है उसको भी पूजा करना है। So this mother-son worship started during those days of Semiramis. सेमीरामिस के समय से ही माँ और लड़का दोनों को पूजा करने का नियम तब से लागू हुआ, And that has spread throughout the whole world. और सारे संसार में वो व्यापित हो गया। Even among Israel also. और ऐसा हुआ कि इस्राएलियों के बीच में भी हुआ। Asherah is the mother and Baal is the son. अशेरा जो है वो माँ है, और बाल जो है वो उसका लड़का है। Yeah, during the days of Elijah, they were worshipping Asherah and Baal. और हम जानते हैं कि एलिया के समय में अशेरा और बाल ये दोनों का सेवा पूजा कर रहे थे इस्राएलियों। Same thing went to Egypt, same thing went to Greece. वही बातें मिस्र में पहुंचा, वही बातें ग्रीस में पहुंची, ऐसे हुआ। Yeah, Venus and Cupid. वेनस एंड क्यूपिड जो है, In India also it has come. भारत को भी आया। Yashoda and Krishna. हाँ, यशोदा कृष्णा। All this mother-son worship started there with Semiramis and Tammuz. और सेमीरामिस के समय से ही माँ और बेटा का पूजा करना सारे संसार में फैल गया। And slowly that has come into Catholics, that is mother and son worship, Mary and Jesus. वही चीज कैथोलिकों में भी आ गया, और कैथोलिक में भी अभी तक लोग माँ और लड़का को पूजा कर रहे हैं। How it started, have you understood? समझे आप लोग कैसे ये शुरू हुआ? Of course, that is not my subject now. अवश्य ये मेरा कहने का बात नहीं But है, what I want to tell is, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, though Adam failed, God started afresh with Noah. यद्यपि आदम पराजित हो गया, तब भी परमेश्वर नोहा के द्वारा उसी योजना को शुरू किया। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Man's failure cannot thwart, cannot stop or spoil the purposes of God. परमेश्वर का नीति को, परमेश्वर का नियम को, परमेश्वर का काम को कोई भी मनुष्य का काम बंद नहीं कर सकता। God may ask you to do something. Suppose if you fail, God's work will not be spoiled. God will choose some other person and get his work done. But your life will be spoiled. परमेश्वर आपके द्वारा कुछ काम करना चाहता है तो आपको नियुक्त करता है। अगर आप पराजित हो जाएंगे तो परमेश्वर का काम बंद नहीं होने वाला, परमेश्वर दूसरों को लेकर उसी काम को करेगा। So same thing happened in the case of Adam and Noah. वही काम ही आदम और नोहा में हुआ है। God said, Adam, be fruitful. परमेश्वर आदम को कहा कि तुम फलवंत बनो। Adam failed. आदम पराजित हुए। God started a new world. परमेश्वर एक नया दुनिया को बनाया। And he selected Noah, be fruitful. और नोहा को चुना है, और नोहा को बोला कि तुम फलवंत बनो। And after Noah, once again people failed and started worshipping idols during the days of Nimrod. निम्रत के समय में जब लोग प्रतिमा पूजक बन गए, तब परमेश्वर फिर दूसरे काम करना शुरू किया। And now what God has done? क्या किया प्रभु ने? In that day, during those days, उसी समय में he selected Abraham. अब्राहम को प्रभु ने चुन लिया। Be fruitful. तुम फलवंत बनो। I want to raise a race through you. तुम्हारे द्वारा मैं एक वंश को निकालना चाहता हूँ। That's why Lord Jesus Christ is not called the son of Adam. He is called the son of Abraham. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आदम का संतान नहीं कहलाते हैं अब्राहम का संतान। Actually, they have to call him as Adam's son and Noah's son. हाँ, बोलना चाहिए था ना कि आदम का संतान या नोहा का संतान। So no, nowhere he is called like that. कोई कहीं भी बाइबल में ऐसे नहीं लिखा गया। But he is called the son of Abraham and the son of David. प्रभु यीशु मसीह को अब्राहम का संतान और दाऊद का संतान कहा जाता है। What does it mean? इसका मतलब क्या? God wanted to fulfill his purposes through Abraham and his seed. परमेश्वर अपना उद्देश्य को अब्राहम के द्वारा, अब्राहम का संतान
पराजित नहीं होता। So if we are in God's purposes, we are blessed people. If we just neglect the purposes of God, we will be put to loss, not God. अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर जो काम हमें दिया है अगर हम करते हैं तो हम आशीषित होंगे, लेकिन अगर हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो हम अपने आप को ही नष्ट कर देंगे। Now suppose you may get angry if I say, मैं कुछ बोलूं तो आप हो सकता है कि गुस्से हो गए। in this particular century, for example in India, God has chosen Brother Bhagat Singh with the church vision. हाँ, हमारे भाई भक्त सिंह जो थे उसको मंडली का दर्शन देकर प्रभु ने चुना था। Yeah, many people they worked for God. अब बहुत सारे लोग काम करना शुरू किए। We are not belittling anybody's ministry, हम लोग किसी के साथ कोई सेवा में नहीं है। but we are not belittling. They all have done their job. किसी को हम दोष नहीं देते, तो जो अपना काम क्या काम कर रहे हैं। But especially regarding the church vision, God has raised His servant. लेकिन मंडली का दर्शन को लेकर प्रभु ने अपने दास भक्त सिंह भाई को उठाया। Now, as long as he was alive, जब तक भक्त सिंह भाई जिंदा रहे, with one or two minor mistakes, but anyhow the work was going on. कोई छोटा मोटा गलतियां तो है होगा, लेकिन उसके साथ भी सेवा का काम जो है बढ़ता गया। Because we are all human beings, nobody is great. Everybody is prone to commit one or two mistakes. क्योंकि हम लोग सब मनुष्य हैं और हमारे जीवन में कुछ तो गलतियां हैं। So then what has happened? तो क्या हुआ? Now Brother Bhagat Singh is called to glory. अब प्रभु अपने दास भक्त सिंह को ले लिया। And then slowly problems came. उसके बाद समस्याएं धीरे घुसना शुरू हुआ। Now understand what will happen. क्या होगा सोचिए। God called Brother Bhagat Singh for a particular purpose. परमेश्वर भाई भक्त सिंह को एक उद्देश्य के साथ बुलाया And he continued in that. और उसी उद्देश्य को लेकर उसने उसको बढ़ाया। And he has his, co-workers, he has the believers in the Hebron. Suppose if we fail, उसके साथ जो विश्वासी लोग थे, सहकर्मी थे, ये जो सहकर्मी अगर अभी का सहकर्मी अगर वो पराजित हो जाएंगे, then what will happen? क्या होगा? God's purpose will not be defeated. परमेश्वर का उद्देश्य नष्ट नहीं होगा। What God will do? प्रभु क्या करेगा? God will keep this aside and he will start some new movement to some of them. हाँ, इसको प्रभु ने एक पास रख देगा और दूसरों को लेकर अपना काम करेगा। God's work will never suffer, remember that. परमेश्वर का काम कभी भी बंद नहीं होगा। If we fail to do the work of God, God can get the work done even through donkeys, even through the stones. अगर हम परमेश्वर का काम करेंगे नहीं, हम अगर छोड़ देंगे तो परमेश्वर दूसरे पशुओं को लेकर भी काम कर सकता है। Yeah, when Adam failed, God had no one to start the work again. क्योंकि जब आदम पराजित हो गया तो नोहा को लेकर प्रभु शुरू किया। When King Saul failed, God was having a David to continue the work. हाँ, जब राजा शाऊल पराजित हो गया तो काम करने के लिए प्रभु दाऊद को उठाया। So God's work will not suffer, परमेश्वर का काम कभी बंद नहीं होगा, नहीं रहेगा। but we will suffer. लेकिन जिसको दिया गया काम करने के लिए वो सफर होगा या उसका नष्ट होगा। God has given you and me the reward, but we will be losing that reward. प्रभु आपको मुझे पुरस्कार देना चाहता है वो काम करने के द्वारा। अगर नहीं करेंगे तो हम अपना जो पुरस्कार को हम हराएंगे। That's why we must be very careful about our calling. इसीलिए आप और हम अपने बुलावट को सही रीति से पहचानना है, जानना है। Why God called me? क्यों प्रभु ने मुझे बुलाया? You and I must be very careful. इसीलिए आप और हम जागरूक रहना है। Even the people of Noah, the children of Noah failed. At that time, God chose Abraham. जब नोहा का वंश का लोग पराजित हो गए, उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को चुन लिया। Now, see, God chose Abraham. परमेश्वर अब्राहम को चुन
That is very important. We have to understand. ये हमको समझना बहुत ही प्रमुख बात है। Don't think that God is not having workers. ये सोचना नहीं कि परमेश्वर का कोई काम करने वाला नहीं है बोलकर। So many workers are there. प्रभु के लिए काम करने वाले बहुत हैं। But you and I are chosen by God. It is a privilege. Though we are not better than anybody. दूसरों के साथ हम लोग तुलना करने से हो सकता है हम अच्छे नहीं है, तब भी परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया उसके काम करने के लिए। We have to maintain that chosenness. और जिस कारण से हमें वो चुना है उसको हम लोग मेंटेन करना है, उसको करते जाना है। If we fail, God got so many people to do. प्रभु का काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं। If God sends one angel, that angel can evangelize the whole world in 1 or 2 days. अगर प्रभु अपने दूत को भेज देगा ना दुनिया में, 1-2 दिन में सारे संसार को बदला देगा। एक दिन बस है। हाँ, एक दिन काफी है। वो दूत वो कब्रिस्तान को आके तो कबर में कबर खाना रहेगा। आने के बाद वो रसदास के भाई का रहता वो रसदास को उठाए। वो खबर रहता ना उठाए उससे उठा लेगा। और पूरा प्रेस रिपोर्ट उसके बाद जो संवाद देने वाला ना, खबर देने वाला टीवी वाले आके पहुंच जाए। 4 साल हो गए और ये क्या हुआ बैठे उधर मरते तो 4-5 साल हो गया भाई, फिर उठ गया क्या? कैसा हो गया? कैसे उठ गया? ऐसे ना भाई क्या बोलते हैं? ऐसा हिंदी से ऐसा ना भाई क्या बोले? अरे क्या भाई 4-5 साल से बच्चे नींद में थे भाई। अरे भाई 5 साल हो गया, आराम से सो रहा था। And suddenly this angel came and lifted me up. ऐसे दूत आया आके मुझे उठा दिया। And because of this angel I came to life. ये दूत के द्वारा ही मैं तो फिर जीवन में आ गया। Then what will happen? तब क्या होगा? All the channels in the whole world, breaking news, breaking news, breaking news. हाँ, वो सारे संसार में जितने सारे न्यूज वाले हैं, खबर वाले हैं, वो आके पहुंच जाएंगे, खबर देते रहेंगे, देते रहेंगे। बालेश्वर में क्या हुआ? बालेश्वर में क्या हो गया? 5 साल हो गया मर गया। 5 साल मरा हुआ, 5 साल का आदमी जिंदा हो गया। And now he got up and sitting. हाँ, फिर उठ गया। And people when they ask, अब लोग जाएंगे उसके पास। भाई ये 10 भाई कैसे उठे? भाई अब कैसे उठे भाई? He will tell. वो बोलेंगे The angel. ये जो दूत है ना, And then people will turn to the angel. उसके बाद दूत के पास वो फेरेंगे। क्या एसएनएस भाई क्या बोलते हैं? भाई क्या है संदास, क्या बोल रहे हैं? एसएनएस भाई क्या बोलते हैं? मैं भी क्या बोलूं मेरे भाई, मैं सो जा रहे थे उठा के उठे रहे तो पैसा बोलते थे। अरे भाई मैं तो 4-5 साल आराम से सो रहा था, ये दूत आके मुझे उठा दिया, मुझे क्या पता है वो उठाया, मैं उठ गया। All press reporters will turn to the angel. हाँ, ये जो प्रेस रिपोर्टर जो खबर देने वाले हैं वो वहाँ पर दूत के पास पहुँचेंगे। And then how you made him alive? आप कैसे भाई, तुम कैसे इसको उठा लिया? Then what the angel will tell? एंजल क्या बोलेगा? I do not know anything. मुझे भी कुछ पता नहीं It is है। only because of the name of Lord Jesus Christ, in the name of Christ, get up, but he got up. हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोला कि उठो, तो उठ गया। Everybody will believe Lord Jesus Christ is God. और उस समय में सब प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु बोल के मान लेंगे। Because the angel will tell, because of him only a person can come to life again. हाँ, क्योंकि वो दूत वही कहेगा कि कोई भी होना क्यों, केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही जीवन पाते हैं और नहीं उठते हैं। In one day the news will go to the whole world. एक दिन में सारे संसार में ये खबर निकल जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। So if God gives this work of world evangelization to an angel can do the work in one day. अगर ये सेवा करने का काम कोई दूत को प्रभु दे देता तो वो दूत आके एक दिन में सारे संसार को बदलाता। But God has given to you and to me. लेकिन प्रभु आपको और मुझे दिया। That's why we must be very careful. इसीलिए हम लोग अपने आप को सावधान रखना। Today wherever we go, people are doing the work as they like, no care at all. हाँ, लोग जा रहे हैं सेवा अपने मर्जी से कर रहे हैं। No, it should not be like that. ऐसे नहीं होना। God's purposes will never fail. परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी पराजित नहीं होगा। So once again God told Abraham, be fruitful.
चिंता किए? Because Jacob blessed Joseph, you are a fruitful bough. क्योंकि याकूब ने यूसुफ को आशीषित किया कि तुम एक फलवंत शाखा हो। Now we are seeing the secrets of a fruitfulness. हम लोग देख रहे हैं कि फूलने फलने के लिए रहस्य क्या है। We have seen the life of Joseph. यूसुफ के जीवन के बारे में हम लोग चिंता किए। Though there are so many deficiencies written about so many men of God in the Bible, about Joseph, nothing negative is written. बाइबल में प्रभु के महान महान दासों के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत बड़े बड़े दास है, प्रभु के सेवक है, लेकिन उन लोगों का गलतियों के बारे में लिखा गया है। हमने देखा कि यूसुफ का कोई भी एक भी गलतियां हम नहीं देखी। He is the 11th son of Jacob who lived 110 years on this earth. याकूब का 11वां संतान है जो यूसुफ, लेकिन 110 साल तक जिंदा रहा, तब भी उसका गलतियों के बारे में, पाप के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। Nothing against him is written in the Bible. कुछ भी नहीं लिखा है। Does it mean that he was not having any problems? इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं था। Maximum problems he experienced. और बहुत सारे समस्याओं में से वो यात्रा किया। Yeah, the troubles and trials which he underwent are beyond our imagination. हमारे चिंता के बाहर, सोच के बाहर वो बहुत सारे कठिनाई में, समस्या में होते हुए Though he has gone through so many hardships in his life, those difficult situations have never hardened his heart. Always his heart was soft towards God. बहुत सारे कठिनाई में होते हुए गुजरा हुआ आदमी, बहुत दुख तकलीफ समस्या में होते हुए जाते हुए भी यूसुफ का हृदय कभी भी कठोर नहीं हुआ। Yeah, very soft towards God. प्रभु के और उसका हृदय कोमल रहा। Very sensitive to the voice of the Lord. प्रभु के आवाज को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहा। In his life, he underwent poverty. उसके जीवन में गरीबी में से होते हुए गुजरा। What a slave will have. एक दास है ना, दास वो नहीं, दास है, गुलाम है। और गुलाम का होगा क्या है? दास आई तो तनखा मिलता, गुलाम को तनखा नहीं मिलता। हाँ, दास को तो पैसा मिलता है, लेकिन गुलाम कृतदास है, उसको तो कुछ नहीं मिलता। A servant, if he wants to work with you, he can work. If he wants to go away, he will have the freedom to go away. हाँ, एक दास अगर हो तो आपके पास काम करेगा, इच्छा तो काम करेगा, अगर चाहेगा जाने में तो भाग जाएगा। Some people will be working in our houses. हमारे घर में कोई लोग आगे काम करते हैं। You will say, oh, you just sweep our house, we'll give some 5,000 a month. हाँ, हम बोलते हैं कि हमारे घर में कुछ काम करो, झाड़ू लगाओ, तो मैं मुझे महीने में 5,000 दे दूंगा। Suppose if she is not happy, सोचिए कि वो खुश नहीं है। oh, I want 10,000. नहीं, मुझे 10,000 चाहिए। Then she will go away. पैसा नहीं तो भाग जाएगी। A servant, if she is not satisfied with the salary, she can leave the job or she can go away. अगर कोई काम करने वाली अगर नहीं चाहती है इतने पैसा में काम करना, तो वो भाग जाएगी। But what about the slave? लेकिन जो गुलाम जो है, दास जो कृतदास जो है, And he cannot go anywhere. वो कहीं नहीं जा सकता। Not only that, ऐसा ही नहीं, he will not be given any salary also. उसको कोई तनख्वाह भी नहीं दिया जाएगा। He is just like an animal in that house. वो घर में एक पशु की जैसे रहेगा। The owner can beat that boy, he cannot say anything. वो जो मालिक है ना, वो उसको पिटाई करने से भी कुछ नहीं बोलेगा। So, Joseph underwent such life. यूसुफ अपने जीवन में ऐसे ही गुजरा। Very utmost poor. बहुत ही दरिद्र, गरीब है। And he was not having any freedom at all in Potiphar's house. और पोटीफर के घर में रहते हुए उसका कोई भी स्वाधीनता नहीं था। But लेकिन one day he became the prime minister. एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन He गया। got riches. उसको धन लाभ हुआ। Because in those days the richest country in the whole world was Egypt, because all the people from all over the world, they went to Egypt to purchase the God. हम
मिस्र में सब खाना पीना सब कुछ मिलता था और वो सारे के लिए वो सब चीजों के लिए मालिक कौन था? यूसुफ था। He was a rich man, वो बहुत धनी था, but लेकिन the same faith he maintained as a poor man, he maintained as a rich man also, no pride in his life. जब विश्वास का जीवन था, वो विश्वास का जीवन जब वो दरिद्र गुलाम था तब भी विश्वासी ही था, और जब प्रधानमंत्री बन गया, धनी हो गया, सब कुछ का मालिक हो गया, तब भी उसका विश्वास ऐसे ही रहा। Riches and honor could not corrupt his character. उसका जीवन को, विश्वास को, धन और दौलत और पदवी कभी भी उसको नष्ट नहीं किया। He was the same person regardless the circumstances of life. और कोई आदमी है जो जीवन का हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की परिस्थिति में से होगा गुजरा। He became a great model to other people. बहुत सारे लोगों के लिए वो एक आदर्श बना है। Yesterday we have seen he became a model to Moses. और मूसा के लिए भी वो एक आदर्श बना है। And he never wavered in his faith. और वो कभी भी अपने विश्वास के जीवन में डगमगाया नहीं। He never fell from his faith. विश्वास में से वो नहीं गिर गया। He never complained against God. कभी भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया। For small favor we will complain. छोटे छोटे बातों के लिए हम प्रभु को निंदा करते हैं। हाँ, ये पूरा मैं जो पैसे हो ये फेवर की। हाँ, हम लोग बोलते हैं मैं क्या पाया हूँ, कुछ भी नहीं है, प्रभु ने क्या दिया है, ऐसे कभी कभी बोलते हैं। ऐसा नहीं, फेवर आए तो बस है। मैं बाइबल में जो पैसा इतना डिफिकल्टीज आ रहे, आया फेवर है। जो अय्यूब का जैसे मेरे जीवन में इतना मुश्किल है, इतना मुसीबत है, अय्यूब के जैसा हूँ, अय्यूब के जैसा। अय्यूब का जैसा बोलते, अय्यूब का बहुत मुश्किल आए, इनको खाली फेवर आए। और अय्यूब का जितना मुश्किल था वो किसी के पास है क्या? फेवर आए। हाँ, हमको अगर प्रभु का फेवर, मैंने प्रभु का नहीं, फेवर टेम्परेचर। हाँ, हमको प्रभु का है जो सहायता चाहिए, तो हमको प्रभु का ये जो थोड़े से बुखार होने से हम क्या बोलते, इतना मुश्किल है आया, जो अय्यूब वैसे आया, ये कितना कहानी बोलते आया, थोड़ा सा टेम्परेचर 98.4 99 हो गया। अब भाई बोलने का मतलब यह है कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ हो गया, बुखार आ गया, ठंडा हो गया, थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी बढ़ गया, तो हम बोलते हैं मुझे प्रभु अय्यूब ने इसे कर दिया है। अय्यूब उतना चीप हो गया। इसका मतलब अय्यूब इतना सस्ता है। बट व्हाट अबाउट जोसेफ? यूसुफ के बारे में क्या है? He underwent so many difficulties, but he never fell from his faith. बहुत सारे मुश्किलों में से, कठिनाई में से गुजरे हुए भी यूसुफ ने अपने विश्वास में कभी नहीं He गिरा। never complained, not even a single complaint in his life. अपने जीवन में परमेश्वर को कभी भी कुछ भी निंदा नहीं पकड़ा। Lord, why you are allowing these things? He never questioned. कभी भी उसने नहीं पूछा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में आप क्यों ऐसे सब दे रहे हैं? Even when Potiphar's wife was blaming Joseph, जब पोटीफर का पत्नी यूसुफ का निंदा कर रही थी, Joseph never opened his mouth. यूसुफ अपना मुंह नहीं खोला। He has not even said, I have not done this. उसने ये भी नहीं कहा कि मैंने नहीं किया बोलते। He never opened his mouth. अपना मुंह को नहीं खोला। What he was doing? उसने क्या किया? Whatever is falling upon him, जो कुछ भी उसके ऊपर आ रहा था, only one thing he was doing. एक काम वो कर रहा था। What is that? वो क्या है? God. प्रभु, आप जवाब। आप उत्तर दीजिए। I will be saying. मैं मुंह बंद कर रहा हूँ। He gave room for God to work on his behalf. उसके तरफ से काम करने के लिए वो प्रभु को
कुछ भी निंदा नहीं था। But what he was telling, क्या बोल रहा था? everything is for my good. जो कुछ भी होना क्यों, ये मेरे भलाई Oh, के when लिए। the brothers came and they were fearing, this man will kill us. And what he was telling, don't worry, everything God has done for us. जब उसका भाई लोग आए मिस्र में खरीदने के लिए और वो लोग सोचे कि ये हमें मार डालेगा, अभी इसको सब पता हो गया, हम लोग आगे मार डालेगा। लेकिन उसने क्या कहा, जो कुछ भी हुआ है हम सबों का भलाई के लिए हुआ है। He has not even said, why you have sold me? He never asked. ऐसे भी नहीं कहा भाइयों से कि तुम लोग मुझे क्यों बेच दिया, बोलो। कम से कम दूसरे शिमियोन को ऐसा देख के, अरे मैं इतना रोया ना, अब इतना कंपैशन नहीं था, तेरा याद किया, कुछ भी नहीं। हाँ, शिमयोन को देखा या किसी भाई लोगों को बोला, कुछ भी बोला है क्या कि देखो मैं कितना रोया, कितना विनती किया, मुझे बचा लो, लेकिन तुम लोग मुझे मार डाले और बेच दिए। Not even one word. एक भी शब्द नहीं कहा। Always he was telling it is for my good, for my good. हमेशा हर स्थिति, हर परिस्थिति में होते हुए उसने कहा कि ये मेरे भलाई के लिए है। Oh, what a wonderful personality. ऐसा ही व्यक्तित्व है। No complaint at all. जीवन में कभी भी निंदा नहीं किया। हमारा जीवन देखो, हमारा जीवन हम देखते हैं। सुबह से शाम तक कितना कंप्लेंट होता था, कंप्लेंट बुक विल बी फुल। एक दिन में सुबह से शाम तक अगर आप देखेंगे तो आपका जो निंदा करना, अभियोग करना, जो अगर लिखेंगे ना, एक किताब भर जाएगा। हर एक कंप्लेंट, सब बातों में हम लोग निंदा करते थोड़ा नमक ज्यादा है तो कंप्लेंट, हैं। खाने में थोड़ा नमक ज्यादा होने से नमक ज्यादा है तो क्या करना, उसको छोड़ देना, उसमें क्या है, कंप्लेंट क्यों करना। अगर नमक ज्यादा हो गया तो छोड़ दो भाई, लेकिन उसको लेकर क्यों झगड़ा करोगे? कंप्लेंट करे तो कम होता क्या? अगर आप कंप्लेंट करेंगे कि हाँ और नमक कम हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो कम नहीं होता, अपना बीपी और कम तो नहीं होगा, लेकिन आपका बीपी बढ़ जाएगा। But what about Joseph? We have to learn so many things. यूसुफ के बारे में क्या सोचना है, हमको यूसुफ के जीवन से बहुत कुछ सीखना है। No complaint if you are a child of God. परमेश्वर के पास उसका कुछ भी निंदा, कुछ भी कंप्लेंट नहीं। Why? क्यों? God is good. परमेश्वर मेरे लिए अच्छा I है। am a child of God. I am in the hand of God. Nothing comes to me without the permission of my God. Yes. मैं परमेश्वर का संतान हूँ और परमेश्वर के हाथों में मैं हूँ। कुछ भी मेरे जीवन में जो आता है परमेश्वर का बिना अनुमति में नहीं होगा। Some people will praise you. बहुत सारे लोग आपको प्रशंसा कर सकते Some हैं। people may despise you. बहुत सारे लोग आपको निंदा भी कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। For both the things, your answer must be a simple smile. दोनों के लिए आपका उत्तर क्या होना है? मुस्कुराना। बस कम से कम हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। अगर आप मुस्कुराएंगे ना, आपका शरीर अच्छा रहेगा। No complaints. कुछ भी निंदा नहीं। If you are a child of God, no complaint at all. अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो आपका कुछ भी कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं। But Joseph never complained. इसके बारे में हमको देखना है, हमको निंदा नहीं करना। Oh, God may be looking at Joseph. हो सकता है प्रभु यूसुफ को देख रहा था। अरे that woman is telling so many things. कि यूसुफ देखो औरत क्या बोल रही है। See, that woman is telling saying so many complaints. इतना सारी बात बोल रही है वो औरत। Then Joseph is like that. यूसुफ चुपचाप रहा And God is seeing at Joseph. और प्रभु यूसुफ की ओर देख रहा है। अरे क्या बोलते देखेंगे, जोसेफ क्या बोलते देखेंगे, बोलते क्या देख रहे हैं कि यूसुफ को देखते हैं वो क्या बोल रहा है। at least will he lose his temper? देखते हैं क्या उसके मन में कुछ उसका जो कैसा धैर्य है वो छोड़ दे के कुछ चिल्लाएगा क्या। God was seeing. प्रभु देख रहा है। And what Joseph did? यूसुफ क्या किया? He looked at the ऊपर प्रभु की ओर देखा। तो देखो, आप जवाब दीजिए। आप देखो प्रभु, आप जवाब दो। God was so happy. और प्रभु बहुत खुश था। Oh, what a wonderful thing it is. कितना ही सुंदर बात है। To become a fruitful bough, it is not easy. फलवंत शाखा
विश्वास को भी इधर उधर नहीं किया। He never lost his power with God. Always, always. Yes, he was a victorious man. परमेश्वर के साथ उसका सामर्थ्य जो था उसको वो बनाया रखा, वो कभी भी उसमें डरता नहीं। Every movement in his life, it was guided by heaven. उसके जीवन का हर पल हमेशा प्रभु के आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हुए उसने गुजरा। If you are a person like that, अगर आप और हम ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, do you know what God will do? आप जानते हैं कि प्रभु क्या करेगा? God will not give sleep to the kings to elevate you. To elevate you, God will make the kings sleepless. हाँ, परमेश्वर क्या करेगा? राजा को रात को नींद नहीं देगा और आपको उठाने के लिए राजा सोचेगा। Why? क्यों? You are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर का संतान हैं। 3 साल हो गया वो प्रिजन में। 3 साल जो बंदी घर में है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीटेड। प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया, कल पोस्टिंग देना। और कल उसको मिलेगा पदवी। पोस्टिंग देना। पोस्टिंग मिलेगा। And then God is thinking, और प्रभु सोच रहा है कौन सा पोस्ट देना मेरे बच्चे को? ये मेरा लड़का बच्चा को मैं क्या दूं? Every father will think of the best post to his child. हर एक पिता अपने बच्चे के लिए बढ़िया पदवी देना चाहता है। वो 10th क्लास फेल हो गए तो भी फादर का आइडिया कह रहा था उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना बोलते। अगर कोई लड़का 10 क्लास में भी वो फेल हो गया है तो अभी पापा क्या सोचेगा? मेरे लड़का को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही बनना है। So always every father will think very high of their son. हर एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत ही ऊंचा सोचते हैं। Now what God has done? प्रभु ने क्या किया? Today I will do one thing. आज मैं एक काम करूंगा। 3 साल प्रोबेशन पीरियड हो गए तो सकते हो। अभी 3 साल हो गया है ये जो बंदी घर में। Tomorrow I will promote him. और कल उसको मैं ऊंचा उठाऊंगा। और प्रमोट करने का क्या करना? और अगर उसको ऊंचा उठाना है पदवी में तो क्या करना? I will not give sleep to Pharaoh. फारो को सोने नहीं दूंगा। Dream after dream. अब इसीलिए फारो को स्वप्न के बाद स्वप्न दिख रहा है। 2 स्वप्न। 2 स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न है वो? तो क्या सपना है? वो against the natural principle. और जो स्वाभाविक नियम है उसके विरोध में। ये स्वाभाविक नियम क्या है? ये स्वाभाविक नियम क्या है? Strong cows will eat weak cows. That is the natural thing. अरे जो बलवंत गाय है वो एक दुर्बल गाय को खा सकता है, लेकिन Now what has happened? लेकिन ये सपना में क्या हुआ? ये दुर्बल गाय ये जो दुर्बल गाय आज अच्छा बड़ी स्ट्रॉन्ग गाय को खा रहे। ये जो बड़े गाय को खा रहे हैं, खाने के बाद भी तो पेट ऐसे नहीं आ रहे, वैसे ही है। खाया वो खाने के बाद भी वो पेट जैसा वैसा ही है। हाँ, थोड़े लोग मुझको मालूम है इतना खाते कि पेट वैसे ही रहता और एक कितना अंदर जाता। मुझे लगा ऐसा ही है कि इतना खाएंगे पेट जाएगा फिर इतना खा सकते। So they were eating weak cows are eating strong cows. दुर्बल गाय ये जो बलवंत गाय को खा रहे हैं। Why? कैसा है? Why that dream he has given? ऐसे स्वप्न कैसे प्रभु दिया? Suppose if strong cow eats weak cow, अच्छा वैसे नेचुरल प्रिंसिपल बोलते फॉलो हो जाते हैं। अगर फारो ऐसा देखता कि जो बलवंत गाय है वो जो दुर्बल गाय को खा लिया तो ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, वो चुपचाप सो जाता। फिर सोना नहीं देना। लेकिन प्रभु चाहता कि इसको नहीं सोना। So that's why what he has done. इसलिए उसने क्या The opposite dream he has given. विपरीत रीति का स्वप्न दिखा। 8 स्वप्न के बाद और एक स्वप्न। ये स्वप्न के छोड़ के और एक स्वप्न। अपनी बैठे नींद नहीं है, कुछ नहीं है। अभी फारो को नींद नहीं है। कब सुबह होता? और सोच रहा कि कब सुबह होता है। कौन बोलते इसका भाव? अब इसका अर्थ क्या है? So God will not give sleep even to kings to raise his child.
अपने लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर राजाओं को भी नींद नहीं देगा। You are such a precious person in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में आप ऐसे ही एक मूल्यवान है। Many times we say, "I come home, I क्या हो, ये हो." You are very important person in the sight of God. हम सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसे सोचते हैं। नहीं, आप परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है। Day and night he is thinking of you. दिन रात प्रभु आपके बारे में सोच रहा है। If you are faithful, God will take you to the highest position. अगर आप विश्वस्त हैं तो प्रभु आपको सर्वोच्च स्थान पर ले जाएगा। Actually, Prime Minister post is not there in the kingdom of Egypt. मिस्र में प्रधानमंत्री का पदवी नहीं है, God created a post. लेकिन प्रभु एक पदवी को तैयार किया वहां पर। It is a new post. It is earlier it is not. वो एक ही रहता है राजा, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि एक नया पदवी, नया स्थान, प्रधानमंत्री का स्थान निकाला गया। और फरो का काम क्या है? तो फारो का काम क्या होगा? कुछ भी काम नहीं है, खाली कागज हो जाना, बस दूसरा काम है। हाँ, और एक ही काम है। एक काम है। हाँ, वो कैसा काम है वो? तो क्या काम? वो सेंटर में पुलिस वाला रहता ना, जैसे पुलिस वाले और कोई इंडिया से नहीं तो इधर से कोई फरो के पास गए तो मेरे पास नहीं, पैसा जाना, बट वही काम है। एक मिनट ये यार होता वैसा उसका काम क्या था? फारो का। अगर इस्राएल से कोई आया, दूसरे देश से कोई आया कुछ काम के लिए, तो क्या बोलता, मेरे पास आना नहीं है, मेरे पास कुछ काम नहीं, चले जाओ सबके पास। जो मुझे पुलिस वाला बोलते ना, ये डायरेक्शन है क्या? जैसे पुलिस वाले बोलते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ। हाँ, that is how God will do things in our lives. ऐसे काम प्रभु हमारे जीवन में करता है। That's why God said, "You will be head, not tail. You will be above, not below." Deuteronomy 28:13. हाँ, ऐसे प्रभु के वचन में हम लोग क्या देखा है? व्यवस्था विवरण उसका 28 का में क्या लिखा? तो मैं सब बनाऊंगा। You will not be down. हाँ, नीचे नहीं, ऊपर उठाऊंगा। So God wants to keep you at the top only. प्रभु आपको ऊंचा रखना चाहता है। So many people will be there to despise you. Your own brothers may despise you. हो सकता है कि आपको आपके भाई, अपने लोग ही आपको क्या करेंगे? नीचा देखेंगे। His own brothers have sold him. अपने भाई ही यूसुफ को बेच डाला। But what God has done? लेकिन प्रभु ने क्या किया? आजकल हमारे ऊपर अपोजिट बात बोलने वाला कौन है? हमारा ओन भाई। हमारे विरुद्ध में बोलने वाला कौन है पता है? अपना ही घर वाले। But if you are faithful, लेकिन आप अगर विश्वस्त है, yeah, don't bother about all these things. सारे बातों के बारे में आपको कोई चिंता I नहीं। can people may say 100 things. बहुत सारे लोग बहुत सारे बात बोलने देते। If you are faithful to the Lord, अगर आप प्रभु में विश्वस्त you है, are a fruitful bough. आप फलवान शाखा है God will keep you on the top. और आपको प्रभु ऊंचा उठाए। Oh, what a wonderful life the life of Joseph is. यूसुफ का जीवन कैसा ही आश्चर्य और सुंदर जीवन है। Never complain against God. अपने जीवन में प्रभु के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। So we are seeing what are the secrets of success, secrets of fruitfulness from the life of Joseph. हम लोग देख रहे थे कि फलवंत होने के लिए हमारे जीवन में रहस्य क्या है, उसको देखते हुए हम लोग यूसुफ का जीवन को देखें। So what is the first thing? पहला चीज क्या है? Yesterday we have seen कल हम लोग देखें fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति रखना। Wherever you are, आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, you may be in your house, you may be in the house of God, you may be in your workplace, college or factory, or you may be walking on the road, wherever you are. आप अपने घर में हो या आप अपने स्कूल में, कॉलेज में हो या अपने ऑफिस में हो या अपने ये संगति में, मंडली में हो या आप चलते फिरते हो, हमेशा आप प्रभु के साथ संगति रखना। Wherever you are, that fellowship should not be
going in the ship to Rome, और साल को हम जानते हैं कि जब वो जा रहा था रोम को, Acts chapter 27, प्रेरितों के किताब उसका 27 there अध्याय, was a big storm. वहां पर बहुत झड़ हुआ। Everybody, they were throwing the cargo into the sea. तूफान आया और तूफान में लोग क्या कर रहे थे, अपना चीजों को पानी में डाल रहे थे। Everybody was thinking that they will die. और सब उन लोग सोचने लगे कि हम लोग जरूर मार जाएंगे। And their call came. और उसमें कॉल आया And where are you? और उसने कहा तुम कहाँ हो? They are asking Paul, where are you? कॉल आप कहाँ हो? Then what he was telling? वो क्या कहा? Last night I was talking to the angel of the Lord. कल रात को मैंने दूत के साथ बात किया And nothing will happen. और कुछ भी नहीं होगा। Nobody will die. अब कोई भी मरने वाला नहीं है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? When Paul is going in the ship, जब पॉल को जहाज में जा रहा था, God was also going with him. ईश्वर प्रभु भी उसके साथ जा रहा था। Yeah, God's angel was going with him. प्रभु का दूत जा रहा था। What a wonderful thing it is. देखिए कितना आश्चर्य बात है। Paul एक तो टिकट लेके जा रहे, दूत एक तो बगैर टिकट जा रहे, वही। देखिए ये बात है कि पॉल जा रहा है टिकट लेकर और दूत जा रहा है बिना टिकट। दूत को परमिशन था, अकेले भी था। क्योंकि दूत का परमिशन है, अनुमति है, कहीं भी जा सकते। फ्लाइट में भी आते, टिकट नहीं लेते। बिना टिकट में जहाज मैंने एरोप्लेन में भी जाएंगे। हम प्लेटफॉर्म को, ट्राइब को छोड़ दो, प्लेटफॉर्म को जाना है तो टिकट लेना। प्लेटफॉर्म जाने के लिए ट्रेन में नहीं जाना, प्लेटफॉर्म में जाने के लिए हमको पैसा देकर टिकट लेकर जाना। दूत को ऐसा है, दूत पैसा नहीं, प्लेटफॉर्म में, फ्लाइट में भी फ्री है। उसको पूरा फ्री है। So Paul was telling, I was talking to the angel. मैं रात भर प्रभु के दूत के साथ बात कर रहा था। Fellowship with God even in the midst of storm. तूफान के समय में भी परमेश्वर के साथ बातचीत करना, संगति रखना। What will happen? अब क्या होगा? Like other people, you will not be scared. दूसरे लोगों का जैसे ऐसे नहीं होंगे। Why? क्यों? Because you are talking with God, God is with you. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, आप परमेश्वर आपके साथ है। So fellowship with God will keep you always happy. इसीलिए परमेश्वर के साथ संगति रखने से आपको हमेशा प्रभु खुश रखेगा। तीन लोग आग में they are walking. Three people are walking in the furnace. हम जानते हैं कि वो जो 3 आदमी को आग में पड़े थे, So Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक, मेशक, अबेदनगो, And fourth one is there. और चौथा आदमी भी था, God is there. और वो प्रभु है। Not even the smell of the smoke to their clothes. उनके कपड़े में ये धुआं का कोई गंध भी नहीं है। Why? कैसे? The fellowship with God kept them safe. क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति रखने से उन लोगों को सुरक्षा मिली। And they are talking to that angel. और दूत के साथ बात कर रहे हैं। कैसे आए? कैसे भाई, आप कहाँ से आए हो? अरे परमेश्वर ने बोले, नहीं, मुझे प्रभु ने कहा। क्या कहा? क्या कहा? जब वैसा आग में डालते जली जाओ। जब इन लोगों को आग में डाल दिया जाएगा तो तुम तुरंत जाना, Immediately जाना। और तुरंत जाना। So that's why I am waiting and waiting. The moment when you are through, I have come down. मैं इसीलिए इंतजार में था, तुमको कब आग में डालेंगे। तो जब तुम लोगों को आग में डाल दिया तुरंत मैं भी आ गया। And they are asking. तब पूछ रहे हैं, अच्छे चाचा आप हेरोद से आए हैं? वो लोग आपका शौक से आए हैं। अरे अब्राहम कैसा है? अब्राहम कैसे है? हमारा दोस्त जैकब कैसा है? हमारे तो साथी याकूब कैसे है? और जोशुआ कैसा है? मूसा कैसा है? मूसा लोग कैसे है? अदर साइड नेबूकदनेस्सर पागल हो जा रहे। इधर देखने से नेबूकदनेस्सर को सब तरह से पागल हो रहा है। क्या 3 लोगों को दौड़ा बोलो तो 4 लोगों को तो डाले रे भाई। अरे लोगों को बुलाया। फिर लोगों को बुलाया। अरे कितने लोगों को डाले अंदर? वो पूछ रहा है कि बोलो तो कितने लोगों को डाला? 3 लोग। 3 लोग। अरे बोलो तो कम डाले उसमें। और बोला कोई डाला है कि कौन डाला है? बोला वो कितना है वो लोग ये लगेगा।
वो है तो सब जल गए। हाँ, वो डालने से तो वो मर गया। जो डालने गया डाल दिया, लेकिन आपने नहीं मर गया। अरे तुम कहानियां बोल रहे हो, 2 3 बोल रहे हो, 4 दिख रहे हैं। तो बोल रहा 3 को डाला, लेकिन मैं तो 4 देख रहा हूँ। वो लोगों को बाहर बुलाओ। हम लोग को बुला हुआ है। बाहर आए तो कितने लोग हैं? हम कितने लोग हैं? क्या हुआ? 3 लोग हैं, तो फिर कहा क्या बात? नेबुकदनेस्सर पागल हो गए। This will happen to a child of God. परमेश्वर का संतान के जीवन में ऐसे ही होगा। Wherever you go, कहीं भी आप जाओ। we all know about Daniel. हाँ, हम जानते हैं दानियल के बारे में। Next that evening they have to throw him into the den. हाँ, हम जानते हैं कि गुहा के अंदर और सांझ के समय में उसको डालना है। And then already God sent the angel there. और उसको डालने से पहले ही दूत वहाँ पर है। Daniel doesn't know that angel is there. और ये दानियल को पता नहीं उधर है। And वो सिमोन पूछते थे, वो दूत आया ना, हाँ, दूत जब आया, कभी भी वो दूत को नहीं देखे, वो पूरा डार्क डन है। तो कभी दूत को तो नहीं देखा था, Because it is a very dark den of lions. क्योंकि वो सिंह का पूरा अंधेरा जगह है। Not 1-2, कम से कम 200-300 सिमाएं उधर। और एक नहीं है, बहुत सारे हैं वहाँ पर सिंह। हाँ, 200-300। 200-300 मैंने 300। Because next day when 200 people, 120 people are thrown with their families, all of them are eaten within no time. हाँ, कितने तक ऐसा पता चला कि दूसरे दिन जब वो 120 families. सारे लोगों का परिवार को, बच्चों के जब सबको उधर डाल दिया, तो सब लोगों को सिंह खा लिए। So 200 or 300 सिमाएं। इसीलिए 200-300 सिंह वहाँ पर थे। कभी भी वो डार्क डेन में दूध को कभी भी नहीं देखे। और वो अंधेरे में दूत को कभी नहीं देखा। सडनली दूध आया। दूत आके पहुंचे, बिग लाइट वाज देयर। और जब दूत आया तो पूरा वो वहाँ पर पूरा लाइट हो गया। देन व्हाट हैपेंड? तब क्या हुआ? ये बुड्ढे रहे थे, क्या है, कभी नहीं देखे वो क्या है? ये बूढ़ा सोच रहा है कहाँ क्या भाई, कैसे इतना लाइट हो गया? कभी भी डार्क में थे। अंधेरे में था, लेकिन अभी इतना लाइट हो गया। फर्स्ट टाइम इन लाइफ। जीवन का पहले बार ये क्या लाइट है, क्या ऐसे लाइट क्या हुआ भाई, ऐसे कैसे आ गया? Then they recognize that he is the angel. उसके बाद वो पहचाना कि ये दूत है। Animals can recognize angels. ये जो पशु है ना, वो लोग जानते हैं दूत कौन है। Balaam's donkey could recognize the angel. बालाम का जो गधा था ना, वो भी दूत को पहचाना। So automatically गधा से recognize means what about that? गधा बोले तो बुद्धू है। गधा तो बुद्धू है, उसको वो समझ लिया ये प्रभु का दूत है बोल के। तो सिंह तो उससे और बढ़िया है, अच्छा है, तो वो कैसे नहीं समझेगा? दूत आया। Then all the lions were there, very much shivering. अभी ये सिंह लोग क्या कर रहे हैं? वो पूरा ये हिल रहे हैं, थर्मा रहे हैं। No, from heaven this is दूत आया। वो स्वर्ग से आया है। तो कुछ ये बुढ़ा लायन बोले। कोई एक बूढ़ा Because every lion was fearing, ये क्या है? Heaven came down. हाँ, ये क्या है भाई? स्वर्ग आ गया यहाँ पर। हाँ, so some senior lion थे। आपको एक बूढ़ा जो प्राचीन काल से ही बोला, क्यों क्यों आप आए हो? Then immediately the angel said, तब तुरंत दूत बोला, this evening a very honorable man is visiting your den. आज शाम को एक सम्मानीय व्यक्ति आपके गुहा में आके पहुंचेगा। He is not an ordinary man. वो साधारण आदमी नहीं है। He is beloved of the Lord. वो परमेश्वर का प्रिय है। वो आ रहा है। इसलिए पहले इसलिए मैं पहले आया बोल के दूत बोलूं। कल दूध के लाख प्राइम मिनिस्टर आ रहे बोले तो आज पूरा पुलिस आ। हाँ, जरूर यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, कल बोलने से आज तो तैयारी हो जाएगी। So like that, ऐसे ही tomorrow a honorable man
चाहिए। इसीलिए मैं आया हूँ। वो खलाई तो आप क्यों आए? आप क्यों आए? आप वो तो आएगा, ठीक है, आप क्यों आया? No, with much anger they will throw him. हाँ, गुस्सा होकर उसको तो निकाल देते, फेंक देते। That's why I am come here to catch him so that his feet may not dash against the stone. हाँ, मैं इसीलिए आया कि मैं हाथ बढ़ाकर ऐसे रखूंगा, जब उसको गिरा देंगे तो मैं अपने हाथ में उसको उठा लूंगा, उसका पैर पत्थर में नहीं लगना है। I am his security officer. मैं उसका सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये जब सिक्योरिटी गार्ड बोले तो वो कितना बड़ा आदमी है। अरे अगर दूर भी अगर सिक्योरिटी सुरक्षा देने वाला है तो वो जो आदमी आएगा वो कितना बड़ा होगा बोलो। और लायंस को बोले तो और सिंह को बोले कितने घंटे वो बड़ा आदमी तक रहा था हमको नहीं मालूम। वो कितने घंटे तक यहाँ पर रहेंगे हमको पता नहीं। पूरे लायन चुप रहे, लेकिन तुम लोग सब मुंह बंद करके चुप रहे ना। दो बड़ी चुप देली और तेल। कोई भी अपने पूंछ को भी हिलाना नहीं। कुछ दुर्गा ये तो भी don't do like that you sit you should not move. खुजली होने से भी ऐसे ऐसे नहीं करना, चुपचाप रहना मुंह बंद करके। Why? क्यों? I am the servant of that man. क्योंकि वो जो आने वाला आदमी है उसका मैं दास हूँ। पूरा वैसा बैठना लाइन में। ऐसे दाढ़ी दाढ़ी करके बैठना। वो भाई क्या बोले तो वो सुनना। अच्छा, वो जो कुछ बोलेगा उसको सुनना। I am the servant to him. उसका दास मैं हूँ। ये पूरा लायंस को हार्ट अटैक सिचुएशन। ये जो सिंह लोग को देते हृदयघात होगा ऐसे अवस्था होता I है। am not telling a story, actually happened. ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच है। वो लायंस 2-300 लाइन में बैठे खपाते या the tension बढ़ते जा रहे। Honorable man. ये जितने 200-300 सिंह थे वो पूरा लाइन में बैठ के कब आएगा देख रहे हैं। और ये छोटे कब्ज आता ना छोटे बच्चे वैसे उनको समझ में नहीं आया इधर उधर फिर रहे। ये तो बच्चे जैसे इधर घूम रहे हैं, उनका भी जो बच्चे हैं वो भी उधर उधर हो रहे हैं। हाँ, बड़ा लायन बुजुर्ग फिर पूछे और जो बुढ़ा सिंह उससे पूछा, हमको समझ में आ रहे हम साइलेंट बैठते ये बच्चे नहीं बैठते जब कर रहे हम क्या करें भाई, हम तो चुपचाप बैठ रहे हैं लेकिन तो बच्चे तो घूम रहे हैं। तो क्या करना। ओ भाई को गुस्सा आता है। अरे जो आएगा उसको गुस्सा होगा क्या क्या करना। क्या करना है। दूध क्या बोले संडे स्कूल को भेजो। तो बच्चे को संडे स्कूल को भेजो। बच्चों को लेकर संडे स्कूल भागो। इधर चुप बैठ। अगर इधर होना है तो चुपचाप बैठो। This is the result of having fellowship with God. प्रभु के साथ संगति रखना यही फल है। Wherever you go, कहीं भी आप जाओ He will come with you. आपके साथ प्रभु जाएगा। Potiphar saw God with Joseph in his own house. पोटीफर जोसेफ के साथ प्रभु रहना देखा है। What Potiphar will speak? पोटीफर क्या देखेगा What he will speak? और क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा। कुछ बोले तो ए जोसेफ बोले तो अगर वो बोलेगा नहीं यूसुफ, अगर तो क्या बोलते प्रभु क्या बोलेगा? जोसेफ के बारे में कुछ भी नहीं नहीं तो मुंह पर आ जाओ। कितना प्रोटेक्शन, कितना ही सुरक्षा है। व्हाट ए वंडरफुल लाइफ क्रिश्चियन लाइफ है। इसीलिए मसीह जीवन कितना ही भला, कितना ही That's why be faithful. इसीलिए विश्वस्त रहिए। Yeah, when you are faithful, when you are having that fellowship with God, what a great honor we enjoy. इसलिए आप जब विश्वस्त रहेंगे और प्रभु के साथ बने रहेंगे तो कितना ही आनंद, कितना ही सुरक्षा हमारे जीवन
करना है। Every step God will guide us. प्रत्येक पद में, पद पर, प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु आपको Not even every day, every step God will guide you. Psalm 37:23. भजन संहिता 37 अध्याय का 23 में जैसे लिखा है, आपके चरणों के साथ आप जितना चलते हैं हर पद के साथ, हर पद, हर दिन नहीं, हर पद, हर पल, हर दिन नहीं, हर पल आपके साथ प्रभु है। What more you want? What more you want? और आपको क्या चाहिए? Brothers and sisters, to be fruitful, the first thing is not only having relationship, but fellowship with God is very important. इसलिए भाइयों बहनों, फलवत बनने के लिए केवल प्रभु के साथ संबंध रखना नहीं है, प्रभु के साथ संगति रखना है। We should talk to Him. We should be talking to Him. आप प्रभु से बातें करते रहें और प्रभु भी आपके साथ बातें करते रहें। Then what a joy, what a protection. Let it be lion's den. Let it be fiery furnace. Let it be a storm. Nothing can touch you. और आप चाहे वो सिंह का गुहा में हो ना क्यों, आप चाहे तूफान में से गुजरे ना क्यों, आप चाहे आग में गिरे ना क्यों, ये सारे चीजें आपका कुछ क्षति नहीं करने वाले हैं अगर प्रभु आपके साथ So now fellowship with God. इसीलिए प्रभु के साथ हमें संगति रखना। Now after break we are going to see the second secret. अभी जो थोड़ा रिसर्च मिलेगा खाली टाइम, उसके बाद दूसरे भाग में हम लोग चिंता करेंगे।